नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं ये जो है हमारी सामाजिक अध्ययन का सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्याय 9 है। इसमें दिया गया है कि शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो इसके पहले वाले जो अध्याय थे इतिहास भूगोल के वो हमने और इसके पहले वाले जो इसी के अध्याय हैं पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाके आप देख सकते हैं या एट ग्रेड गणित वाली सर के नाम से सर्च करके भी इन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है इसका कि शहरों में स्थायी दुकान के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है। तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं या शहर होते हैं उनमें स्थायी दुकान के लिए लाइसेंस है ऑपरेटर और राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो होते हैं ऑपरेटरों का काम होता है। चलिए प्रश्न 2 देखिए, इसमें दिया गया है कि बच्चू जो है वह माझी शहर में क्यों आया था। ठीक है ना, तो इसके बारे में बताना है कि क्यों आया था। तो बच्चू माझी शहर में काम की तलाश में आया है। गांव में वह मिस्त्री का काम करता है परंतु उसे नियमित रूप से काम नहीं मिलता। जो कमाई होती है वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती है। ठीक है ना, तो वह क्या करता है, उसको एक गांव से दूसरे गांव मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। प्रश्न 3 देखिए, सड़क पर सामान बेचने वाले जो विक्रेता हैं अक्सर किन किन वस्तुओं को बेचते हैं यह भी बताइए। तो जो देखिए सड़क पर आपने देखा होगा कई ऐसे ठेला वाले हैं या सड़क के किनारे अपनी दुकान को लगा लेते हैं, तो उनके लिए कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका सामना उनको करना पड़ता है। तो जैसे खुदरा विक्रेता उन वस्तुओं के स्थानीय ग्राहकों को बेचते हैं। उत्पादक के लिए सीधे रूप में ग्राहकों को सामान बेचना संभव नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं, बाजार की श्रृंखला की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, लेकिन वो सीधे क्या करते हैं, किसी भी सड़क के आमने सामने किनारे पर अपनी दुकानों को लगा लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 4 दिया गया है कि अहमदाबाद शहर में सड़कों पर काम करने के संबंध में किए गए सर्वेक्षण क्या क्या है या क्या पाया गया वहाँ पे बताइए। तो अहमदाबाद भारत में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और उद्योग केंद्र के रूप में उभरा है, इसलिए वहाँ जो सर्वेक्षण हुआ है वहाँ उद्योग केंद्रों के लिए मतलब इनका सर्वेक्षण हुआ है। प्रश्न 5 है कि लैम्बर चौक से क्या आशा है। तो लैम्बर चौक वह स्थान होता है जहाँ दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग एकत्रित होते हैं और काम देने वाले जो होते हैं उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि ये हमें काम देंगे। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं लैम्बर चौक वहाँ पे। यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया गया है कि कॉल सेंटर किसे कहते हैं। तो कॉल सेंटर एक ऐसी मतलब जगह होती है, प्रतिबंधित क्षमता है जिसमें केंद्रीकृत या रिमोट किया जाता है उसे, और जिसका उपयोग टेलीफोन द्वारा बड़ी मात्रा में पूछताछ प्राप्त करने या प्रसारित करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वह कहलाता है कॉल सेंटर। प्रश्न है 7 दिया है कि स्थायी कर्मचारी को मिलने वाले लाभ बताइए। तो जो स्थायी कर्मचारी होते हैं उनको इनको जो है वेतन वृद्धि मिलती है, वेतनमान जो उनका होता है वेतनमान भी उनका बढ़ता है, फिर उसके बाद वेतन वृद्धि मिलती है, महंगाई भत्ते भी मिलते हैं, उनका उत्पादन किस प्रकार से होता है तो उनको उसका लाभ मिलता है। ठीक है, प्रश्न है 8 देखिए, इसमें दिया गया है कि स्वरोजगार में लगे लोगों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो अब देखें जो स्वरोजगार होता है, स्वरोजगार एक ऐसा जरिया होता है कि उसमें जो है जो स्वरोजगार व्यक्ति कर रहे हैं तो इनकी जो समस्याएं होती हैं वो देखिए, स्वरोजगार में लगे लोग अपने ठेले या सड़क की पटरी, ठेला यानी जो ठेलियाँ होती हैं है ना, या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा करके भी काम चला लेते हैं, वहीं पे अपनी छोटी सी दुकान लगा लेते हैं ना। उनको पुलिस कभी भी दुकान उठाने को कह देती है कि चलो उठाओ यहाँ से अलग हो, है ना, तो उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। उनके पास कोई सुरक्षा भी नहीं होती है, कोई भी उनको कुछ भी कह दे, इनकी कोई मतलब सुरक्षा नहीं होती है, और कई जगहों पर ठेले वालों को घुसने भी नहीं दिया जाता है। तो ये सारी समस्याएं इनके सामने रहती हैं जो स्वरोजगार करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में आजीविका के कौन कौन से साधन हैं। तो जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर तो ठीक है, सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं रहने के कारण वे वहाँ के चाय पान बड़ी वाली जो बीड़ी है, बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उनके पास भी पैसा जमा करते हैं और उनसे उधार भी लेते हैं, और वे अपने औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए भी छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से शहरी क्षेत्र हैं तो वहाँ ये उनके कई साधन होते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषयों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करते जाइए, जिससे कि आपको सबसे पहले जैसे वीडियो अपलोड होती हैं तो आपको मिल सकती हैं। ठीक है ना, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।